हेलो एवरीवन। आज हमारी चौथी क्लास है और मुझे आशा है कि आप लोग जो पिछली 3 क्लासेस हुई हैं उससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्डअप कर लिए होगे और खुद उसमें इनोवेशंस कर रहे होगे एआई की मदद से, कुछ पूछ रहे होगे या फिर कुछ अलग तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि क्यूरियसिटी ही आपको वहाँ तक ले जाएगी जो आप चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मेरा मानना है जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ सोचा कि हाँ ये मैं चाहता हूँ तो भाई हो सकता है, ठीक है। उसके लिए उस लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है। तो आज हम 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, उसके टूल्स के बारे में, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। और इसी के साथ-साथ मैं बताऊँगा एग्जैक्ट मेथड जो आजकल हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एप्लीकेशंस भी शामिल हो, आपके सिस्टम डिज़ाइंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? रिवर्स इंजीनियरिंग को सामान्य भाषा में समझें तो आपका कोई एक प्री डिफाइंड थिंग्स है, ठीक है। प्री डिफाइंड थिंग है और ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको इसको समझ लीजिए एक प्रकार से किसी अननोन चीज़ है और आप यहाँ से आ रहे हैं। अब आपको इसमें घुस करके अपने फ़ायदे की चीज़ें देखनी है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो इसी को खोजने की जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब मान लीजिए एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये आपका एप्लीकेशन है। मान लीजिए सर्व करता है पीडीएफ्स एंड वीडियोज़। पीडीएफ वीडियो सर्व करता है, यूज़र्स को देता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस इसने लगा रखी हैं ऐसी कि जो आप बाईपास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इसने वीडियो या पीडीएफ्स के लिए इसने इंक्रिप्शंस लगा रखे हैं जो कि इन ऐप मॉड्यूल्स में इनक्रिप्ट हो रहे हैं। उसने कुछ अंदर कीज़ लगा रखी हैं जो कि इन वीडियोज़ को या पीडीएफ्स को डिक्रिप्ट कर रही हैं। आप एपीआई कॉल्स तो देख ही रहे हैं, एपीआई कॉल्स जो कि आप नेटवर्क इंटरसेप्शन से देख सकते हैं एचटीटीपी कैनरीज, तो वो तो आपको दिख रही है। लेकिन मेन बात है कि इसके जो इंक्रिप्शंस क्लॉजिंग है जो इसके ऐप के अंदर है, जैसे मान लीजिए कोई एपीआई पे आपने कॉल किया पीडीएफ के लिए, उसने पीडीएफ बाइट्स दी और पीडीएफ बाइट्स जो है उसको इनक्रिप्टेड हैं। अब उसका जो इंक्रिप्शन की उस ऐप के अंदर है, लेकिन वो ऐप तो आप जब खोलेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उस चीज़ को ढूंढने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग, और अपने काम के फंक्शंस को इसी में से निकाल करके अपने लिए ऑटोमेट करना ही रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक फंडामेंटल है। तो अब ये किया कैसे जाता है, मेन चीज़ पे आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिएगा रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। अब चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। देखिए, सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग जो काम आती है वो 2 चीज़ों में काम आती है। पहली कि आपका कोई सिस्टम डिज़ाइन है, मैं वेब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वेब का यूज़ होगा वो अलग बात है, लेकिन मतलब वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वेब ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइंस की बात कर रहा हूँ जो प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर्स एंड ऐप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है। प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर जैसे मान लीजिए एक कोई कोचिंग है, वो अपना बना करके दे रही है सॉफ्टवेयर। मैं कोचिंग और इन सब का ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे आप लोग ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। कोई मान लीजिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे अभी पीडब्ल्यू का आया था, फिर उधर आया था बायजूस वाले अपना टैबलेट वगैरह बना के दे रहे थे कि उनके कोर्सेज उसमें चल रहे थे और वो निकल नहीं पा रहे थे, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें से नहीं की जा सकती थी। तो उन सब चीज़ों को मैं ऐसा एज एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी है अपना टूल्स बना के इसी में दे रही है, लेकिन उस टूल्स की कुछ खामियाँ हैं जो आपको निकालनी हैं। तो उसको खोजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके जो बाइनरी है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी टूल्स हैं, अभी मैं थोड़े-थोड़े टूल्स वहाँ पे बताऊँगा आपको बाद में। अब दूसरा हाँ, जो मेनली यूज़ होता है रिवर्स इंजीनियरिंग वो एप्लीकेशंस का होता है, ऐप्स का होता है। जैसे जो अभी आप लोग मॉड एप्लीकेशंस देखते हैं, मॉडिफाइड, वो भी समझ लीजिए एक रिवर्स इंजीनियरिंग का ही पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मॉड एप्लीकेशंस में यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो फाइल्स रहती हैं उसमें जाके पैच वगैरह एडिट वगैरह करके अपने काम की चीज़ें उसमें कर लेते हैं। तो मॉडिफाइड और रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आता है। तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस रहने वाला है। फिलहाल आज हम केवल टारगेट करेंगे एपीकेज पर, यानी कि आपकी एंड्रॉयड पैकेज किट और उसके साथ एप्लीकेशंस पर, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस की जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन जिस पे बना हुआ है वो मेन चीज़ है, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। कि आपका एप्लीकेशन कौन से फ्रेमवर्क पे बना है। आपका एप्लीकेशन नॉर्मल है कि हाँ जो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट है उस पर बना है, या फिर आपने कुछ कस्टम फ्लूटर या डार्ट पे बनाया है, फ्लूटर पे बना है, या फिर
डार्ट पे बना है। ऐसे ही 2-3 फ्रेमवर्क्स और हैं जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल्स पढ़ेंगे और फिर उसकी एक-एक फाइल्स को खोलेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं फ्लूटर एंड डार्ट का। अब फ्लूटर डार्ट में क्या होता है कि जो फाइल्स रहती हैं अंदर, उसकी बात करते हैं कि जब भी ये कोई चीज़ लेता है फ्लूटर तो इसकी एक लाइब्रेरी बनती है और ये लाइब्रेरी आपके रहती है मोबाइल के ARM डिज़ाइंस पे, जो आर्किटेक्चर है आपका उस पे डिज़ाइन बेसिकली रहती है। और जो भी लाइब्रेरी की लिब की फाइल्स होती हैं वो जो है असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में हो जाती हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में हो जाती हैं। जैसे ही वो कंपाइल होती है कि आपने जैसे मान लीजिए, अच्छा क्योंकि कोडिंग तो टेक्स्ट में रहती है, लेकिन जैसे ही वो कंपाइल होकर एप्लीकेशंस में आती है वो बन जाती है आपकी असेंबली मशीन लैंग्वेज में कोडिंग हो जाती है और वो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो लिब का मेन होता है वही फ्लूटर का एप्लीकेशंस का पार्ट होता है और इसी के अंदर आपके 2-3 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे लिब फ्लूटर, लिब ऐप, लिब ऐप इनका एक्सटेंशन जो होता है डाट एसओ होता है। और ये फाइल जो है बेसिकली स्प्लिटेड एपीकेज में दिखती हैं। स्प्लिटेज का मतलब हुआ कि एक ही एपीके है लेकिन उसकी कुछ फाइलें अलग अलग करके की जाती हैं, उसको मर्जर किया जाता है, जिसको आप लोग यक्स एपीके के नाम से भी जानते होंगे, अगर देखे होंगे ध्यान में होगा तो। यक्स एपीके इसी का पार्ट है कि एक ही एपीके है लेकिन उसकी कुछ फाइलें अलग अलग हैं जो कि आर्किटेक्चर बेस पे हैं। तो जो भी ये मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये इसकी कंपाइलेशन जो है मशीन लेवल पे उसी से होती है जब वो डाउनलोड होते हैं। तो ये हो गया पार्ट आपका फ्लूटर का, और इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और कैसे रहती हैं। अब इसी में आती है आपकी डेक्स फाइल और आपकी जो जावा या फिर नेटिव फाइल्स होती हैं जो एंड्रॉयड किट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं जावा, डेक्स वगैरह। और डेक्स को हम लोग क्लासेस जो होती हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस्माली से जावा में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फाइल के एक्सटेंशंस बता रहा हूँ, इसी से होती है पैचिंग, सारे फंक्शंस इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज तो बेसिक है तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ की जानकारी रखिए कि कौन सी फाइल क्या करती है, ठीक है। जैसे लिब फ्लूटर है, लिब ऐप है, इसी के साथ साथ आपकी लिब PDF के लिए भी आती है कॉम्प करके। मतलब अलग अलग लाइब्रेरी की अपनी अपनी SDKs होती हैं बेसिकली। ये SDKs होती हैं कि जो कि कंपनी अपनी प्रोवाइड कर देती हैं इनक्रिप्टेड वाली, और ये जो है मतलब पूरा बाइनरी लेवल पे, और ये इसको ऐप में पैच कर दिया जाता है। अब इस्माली है, जावा है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है कि मान लीजिए एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं कि एक एप्लीकेशन है उसमें PDFs खुल रही हैं। उसके बाद वो जो है कुछ देर के बाद उस पर पॉपअप आ रहा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं रीड कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि PDF जैसे ही आप उसको ओपन करने जाते हैं वो क्रैश हो जा रही है, या फिर उसका PDF व्यूअर इतना अच्छा नहीं कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा करना चाहते हैं कि PDF है जैसे ही ओपन हो मेरे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाए, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं कि इस पे वाटरमार्क लग जाए, मेरा खुद का होना चाहिए, मैं पूरे एप्लीकेशन का जो है नाम बदल दूं, मैं पूरे एप्लीकेशन की बाइनरी ही बदल दूं, भाई मेरे नाम से चले, मेरा फंक्शन उसमें रन करे, क्यों दूसरे का रन कर रहा है। या फिर ऐसी चीज़ें खोजना जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे इसमें से मान लो ये इंक्रिप्टेड है तो AES की खोजना, RS से प्राइवेट सर्टिफिकेट्स खोजना, उसकी कीज खोजना। तो ये सब पार्ट किसका है, रिवर्स इंजीनियरिंग का है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स में नहीं आता। और आपको AI पे जाएंगे तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में अगर इस सब चीज़ के बारे में आप पूछेंगे तो नहीं बताता है, वो हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि वो बोल देता है भाई DRM सर्कमवेंशन है, ये सब वैसे उसके जो सेफ्टी लॉजिक्स होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं। तो अब आते हैं इस पर टूल स्कोप के बारे में। स्कोप क्या है कि अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्री लेवल पे हैं तो आपको मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको महारत हासिल है, तो आपको भाई इंडस्ट्री वाले ऐप दे देते हैं, भाई मेरे ऐप को भाई ये डिकोड करके दो, मेरे इनक्रिप्शन को बाइकआउट करके दो, मेरे इनक्रिप्शन को जो है ऑटोमेट करके दिखाओ। तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। या फिर आप उसी के लिए फेमस ही हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, तो भी वहाँ पे आपको दिख जाता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन है आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कीज वगैरह निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका मेथड डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रचलित टूल्स कौन से हैं, ये टूल्स भी रिवर्स इंजीनियरिंग के हैं और इसको रिवर्स इंजीनियर्स ने ही बनाया है कि ये फाइल यहाँ है, ये फाइल यहाँ, ठीक है। तो जैसे इसमें जो पहला टूल आता है वो आता है फ्रीडा का, दूसरा है ग्रिडा, तीसरा है लिब पैचर,
चौथा है APK मॉडिफायर। ये एप्लीकेशंस के लिए बना रहा हूँ मैं, सिस्टम डिज़ाइंस के लिए भी नहीं बता रहा हूँ, सिस्टम ऐप्स के लिए। और इसके बाद मॉड्यूलर। उसके बाद आपके मान लीजिए कुछ टूल्स वगैरह हो गए, जैसे इस्माइली C2 जावा, अगर आपको इस्माइली पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो जावा में करके पढ़िए, इसके बाद इसमें कर। तो ऐसे ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पावरफुल टूल है फ्रीडा, जिसको हुक करके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपका रन टाइम एप्लीकेशन चल रहा है, आपने उसमें फ्रीडा का हुक कर दिया, ठीक है। एक फ्रीडा का बेसिकली फंडा ये है कि ये अपने आप एप्लीकेशन खोलता है। जैसे फ्रीडा स्पॉन करते हैं यूज से, उसके बाद लिस्ट करते हैं, हुक का फंक्शन लगाते हैं। भी मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ऐसे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। हुक डॉट JS लिख देते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन लिख देते हैं JS में, और उसके बाद मोबाइल को हुक कर देते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह खुलता है वो अंदर में कौन कौन से फंक्शंस को कॉल कर रहा है, कौन कौन से इंक्रिप्शंस को कॉल कर रहा है, वो कैसे फाइल्स को डिकोड कर रहा है, कहाँ जा रही है फाइल्स, वो सब सारी चीज़ें फ्रीडा में आती है। वही काम फ्रीडा भी करता है, थोड़ा एडवांस लेवल पर हो जाता है। लिप पैचर आपकी लाइब्रेरी में डायरेक्ट पैचिंग वगैरह करने के लिए काम आता है, जिसमें आपका री फ्लूटर आता है, और भी एक दो एप्लीकेशंस आते हैं जो लिप पैच करते हैं। उसके साथ साथ आपको APK मॉडिफायर में, डिबगर में आपको जो भी APK टूल्स मिलते हैं उसमें क्या है कि नेटिव चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोबाइल में एडिटिंग के लिए फेमस है MT मैनेजर, APK एडिटर प्रो। ये दोनों आप लोग अगर मिल जाए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसकी लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा, MT मैनेजर और ये। लेकिन ये बेसिकली रूट एप्लीकेशंस या फिर उसके लिए है, ठीक है। फिलहाल APK एडिटर आप बिना रूट के भी चला सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए MT मैनेजर की फुल एक्सेस चाहते हैं कि आप अंदर की फाइल्स देखना चाहते हैं, जो सिस्टम फाइल्स हैं अभी पिछले Android 11+ वाले APIs में, कि एक ऐप को दूसरे ऐप से कम्युनिकेशन करने के लिए ब्लॉक कर दिया है। मतलब अगर ये कोई एप्लीकेशन है और इसकी कुछ फाइल्स यहाँ पे हैं, ये दूसरा एप्लीकेशन है इसकी कुछ फाइल्स यहाँ पे हैं, तो ये जो Android 11+ वाला API आया वो क्या किया कि इसकी फाइल्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब ये प्राइवेट स्पेस हो गया इस ऐप का। तो यहाँ ये वाला एप्लीकेशन इसकी फाइल नहीं देख सकता। तो ये इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है और ये फाइल मैनेजर है आपका, ठीक है। तो फाइल मैनेजर भी तो एप्लीकेशन है और ये जो है इसकी फाइल्स नहीं देख सकता, ओपन वाली, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ भी है और इंजीनियर्स के लिए नुकसान भी है। फिलहाल इसको भी बाईपास लोग कर दिए हैं रिवर्स इंजीनियर करके, कि कैसे उस परमिशन को तोड़ दिया जाए। तो उसके लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल रूटिंग कर दीजिए, या फिर एंड्रॉयड की लाइब्रेरी जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्फुस्केटेड है, बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड है, उसको आप जाके पैच कर लीजिए। तो ये दो तरीके हो गए कि प्राइवेट स्पेस दिया जाता है तो वहाँ की फाइल्स देखने के लिए रूट यूज़ करिए, वहाँ से ही MT मैनेजर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, या आप वहाँ की भी फाइल्स को देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें रही आपके रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत ही अच्छा होने वाला है ये रिवर्स इंजीनियरिंग, और यहाँ पे स्कोप आपको बता ही दिया। फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मत लीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिखना है, लेकिन हाँ इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कई बार आपको महीने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने में, किसी भी इंक्रिप्शन को तोड़ने में, किसी भी फंक्शन को पहचानने में, आखिर हो कहाँ से रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको वीडियोज़ में मैं आगे बताऊँगा कैसे करते हैं लाइव। और जैसे आप लोग बहुत सारे मॉडिफाइड एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं तो सब समझ लीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही बने हैं। ज़्यादातर जो है रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो लिंक्स लगा लेते हैं, कुछ लोग बस इस्माइली में जा करके वैल्यूज़ को 0/0 करके ट्रू कर देते हैं, बाइनरी वैल्यू को चेंज करके सिंपल काम करते हैं, ताकि कोई भी फंक्शन अगर कॉल करे तो हमेशा ट्रू जाए या फिर हमेशा वो लोग फॉल्स जाए, जो भी उनको पसंद होता है, बस इतना ही करते हैं। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आपको जो SO फाइल्स हैं उसको पैचिंग करना, फिर उसको वहाँ से इंक्रिप्शन कीज़ निकालना, या फिर वहाँ से कोई ऐसा फंक्शन निकालना जो आपको बार बार कॉल हो रहा हो, आपको बहुत ज़रूरी है लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पा रहे, तो वहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज होता है, जिसके लिए हम लोग ये एडवांस लेवल के जितने भी हमने अभी टूल्स देखे ये सब यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रिवर्स इंजीनियरिंग की बेसिक हो ही चुकी है, आप लोग इसको जो है प्रैक्टिकल में भी देखेंगे हमारे साथ धीरे धीरे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग समझ में आ गया क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से उसकी स्कोपिंग है, कौन कौन से आपके उसके टूल्स वगैरह हैं, तो ये सब हो गया। तो मुझे लगता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इसमें रियल काम होगा। क्योंकि नेटवर्क इंटरसेप्शन में हम लोग को क्या पढ़े थे, केवल एक ब्राउज़र खोल ले रहे हैं वहाँ से कर रहे हैं। नेटवर्क इंटरसेप्शन की भी अभी बर्फ सूट वाली क्लासेस बची हुई हैं जो कि एडवांस लेवल की होगी। फिर अगर हम लोग फ्रीडा और बर्फ सूट को मिक्स करेंगे फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे लेवल पे समझने के लिए आपको तैयार रहना होगा, अपने माइंडसेट को तैयार रखिए। थोड़ा थोड़ा आप अलग से भी पढ़िए, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को बता पाना मुश्किल रहता है। तो आप लोग थोड़ा अपने लेवल से भी कोशिश किया करिए, कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश किया करिए। थैंक यू।